हेलो एवरीवन। अभी जो सोनम वांगचुक जो एक मुद्दा लेके आए हैं कि पेपर लीक नहीं होना है, सिर्फ क्या वही एक मुद्दा है जिसके लिए पूरी कंट्री एक हो रही है? क्या यही एक लोकतंत्र है जहां पर आप डॉक्टर क्यों बनते हो? आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हो ना कि आप समाज सेवा करना चाह रहे हो। और आप बात यहाँ पर पेपर लीक की नहीं है। जब कोई इंसान डॉक्टर बनता है, जब कोई हमारा एक स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, तो उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है हमारे एंट्रेंस एग्जाम से। और आज अगर आप बेईमानी से एंट्रेंस पास आउट करवा देते हो, फिर वो 7 to 8 ईयर्स में एक डॉक्टर बन के तैयार होता है, क्या करेगा? आपका ही किडनी निकाल निकाल के बेचेगा ना। अभी तो आप 10 से 15 केसेस आप न्यूज़पेपर में दिखाते हो कि किडनी बेच दिया, उसके ऑर्गन्स चोरी हो गए। कल को ये जो आपने किया है, ये जो आप करते हुए आ रहे हो, तो कल को आप कहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराओगे? फॉरेन जाओगे? फॉरेन में कौन जाएगा? फॉरेन में भी तो यहीं के डॉक्टर्स जा रहे हैं ना। अदर कंट्रीज में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है ना कि आपका ट्रीटमेंट ही करते रहेंगे। इतनी पॉपुलेशन आप बढ़ा रहे हो यहाँ पे। बात सिर्फ आज की नहीं है कि आज डॉक्टर, आज एंट्रेंस एग्जाम होगा, कल डॉक्टर वो बन गए। आप कमाई के लिए सिर्फ डॉक्टर बन रहे हो कि आप ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर बन रहे हो? नंबर 1 बात ये। और नंबर 2 बात ये है मेरी कि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है, और जब डेमोक्रेटिक इंडिया में जब कोई मिनिस्टर बनता है तो ओथ सेरेमनी होती है। आप ओथ लेते हो ना कि हम अपने नागरिकों के लिए क्या करेंगे, और जनता आपको पसंद करती तब आपको लेके आती है। तो आज पूरा इंडिया आपके अगेंस्ट हो चुका है, तो आप कौन सी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हो? ऐसा क्या ईगोटिज्म है कि आप नहीं हट रहे हो? लोगों की डिमांड से पहले, आपकी पार्टी से पहले आपको खुद हट जाना चाहिए। आप किस सुप्रीम कोर्ट का वेट करो, किस हाई कोर्ट का वेट करो, कौन से मिनिस्टर का वेट करो कि आपको ऑर्डर दे कि आप अपने पद का त्याग करो? आप अकाउंटेबल हो रहे हो कि मैं इसका दोषी नहीं हूं, मैं इसकी जांच कराऊंगा, या जो भी आपकी वो चीजें हैं। बात यहाँ पर आ रही है कि आपने ओथ लिया है, आपने जनता के लिए कुर्सी ली है ना। तो जब जिस जनता के लिए आपने कुर्सी ली, वो जनता ही आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, तो आप हट जाओ। सिंपल सा है। और दूसरी चीज, मेरे उन स्टूडेंट्स से है सवाल कि जो स्टूडेंट्स आपके सामने स्टिमुलस रखा गया, आपके सामने आपको चोरी करवाई गई, आपको पेपर लीक कराया गया, आप क्यों पेपर, आपकी डिमांड है तब तो आपको सप्लाई हो रहा ना। आपको डिमांड ही नहीं करना है। आप जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखे और जिन्होंने भी ऐसी चीजों में वो संदिग्ध रहे हैं, वो सिर्फ ये सोचे कि कल को जब वो अपने पेरेंट्स का या अपने बीवी बच्चों का या अपने फ्रेंड सर्कल का किसी का इलाज कराने जाएंगे, उनका फ्रेंड ही उनका चोरी कर लेगा ऑर्गन। विचार करना कि ये क्या लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? विदेश नीति बन रही है, विदेश में आपकी मीटिंग्स चल रही है, और यहाँ पर क्या चल रहा है? अब आपको टेररिस्ट का डर नहीं है। आप लोकतंत्र की बात करते हो। आपने इंडिया पे लोकतंत्र नहीं, आपने तानाशाह बना के रख दिया है। आप अदर कंट्रीज से क्या सीख रहे हो? आप अदर कंट्रीज में जाते हो, वहां पे कुछ पता नहीं क्या क्या बातें करके आते हो, बाद में दंगे फसाद, वॉर जैसी भावनाएं बिल्कुल हो जाती है। मैंने भी एग्जाम्स दिए हुए हैं, मैंने भी पेपर लीक का दर्द देखा हुआ है कि जब हमारा यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, उस दिन की मैं रियलिटी बता रही हूँ कि हम लोगों की इतनी जांच हो रही है। जैसे ही इतनी फॉर्मेलिटी करी गई कि हम लोग जैसे ही बैठे 10-15 मिनट बाद पता चल गया कि पेपर लीक हो गया। और जो आप 2 घंटे पहले से जो कर रहे थे, तब आपको नहीं पता चल पाया कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। आपके गेट पे लोग खड़े होकर पेपर सॉल्व कर रहे थे, तब आपको नहीं पता था कि पेपर, आपने एंट्री ही क्यों कराई? क्यों बच्चा इतनी दूर दूर से आया था? फिर उसके बाद बिहार में मैंने 2 एग्जाम दिए, 2 एग्जाम मेरे कैंसिल हुए। आपको 15 मिनट बाद कैसे पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया? अभी रिसेंटली में AEDO का पेपर हुआ था, तो वहां पर 3 दिन एग्जाम चले, 3 शिफ्ट में एग्जाम चले। एक शिफ्ट में 2 दिन एग्जाम हुआ, और इसमें कुछ अधिकारी लिप्त होते हैं, बट अधिकारी से भी आप काम करा रहे हो, तो पेपर को लेके आना पटना से, फिर पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर आपकी कॉपी सबमिट करा के आपको देना।
आपका कोटा नहीं भर पाया कि 50-50 लाख 1-1 करोड़ आपके बैंक में अकाउंट पे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कितना बच्चा आएगा, इतना बच्चा नहीं आ पाया, आपका अकाउंट नहीं फुलफिल हो पाया, आपने कैंसिल कर दिया। तो फिर आप 3 शिफ्ट में आपने एग्जाम्स क्यों चलवाए थे? आप ग्राउंड लेवल में क्या आप पैसा, आप जितने का फॉर्म नहीं भरवाते हो, मेरा 35,000 रुपए खर्च हुआ था सिर्फ एक बार जाने आने में, आप 3-3 हजार रुपए का रूम कर देते हो। आप इतना चीजें आप बिल्डिंग्स बनवा रहे हो, तो आप 10,000 स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्डिंग बनवा दो, क्यों आराम से रुके जाके उसको। आपका जो युवा की आप बात करते हो, मन की बात करते हो, ये कौन सी मन की बात आप करते हो? आप फोकस हो जाते हो 12th के बच्चों पे बिल्कुल, कि हाँ 12th का बच्चा भी 16-17 साल का है और 2 साल बाद वो वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसे मैनिपुलेट कर दो। आज के युवा को जगना होगा और हमारे स्कूल्स को, हमारे टीचर्स को कैरेक्टर बिल्डिंग पे ही वर्क करना होगा, नहीं तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। डेमोक्रेसी सिर्फ और डेमोक्रेसी हमारी बुक्स में, हमारे संविधान में सिर्फ अक्षरों में लिखा होगा, और ये दर्द और ये जो इश्यूज आ रहे, जो प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ जनता को ही फेस करना पड़ेगा। थैंक यू।